नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक तरफ कांग्रेस के अंदर खलबली मची हुई है तो वही उससे भी ज़्यादा खलबली जो है इस वक्त देश के कई राज्यों में घमासान के रूप में दिखाई देने को भी मिल रहा है। आपको बता दें कि इलेक्शंस जो है वो तमाम पार्टियों के सर पर है और ऐसे में देखा ये जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर अभी भी अंतरकलह जो है वो जारी है और उस अंतरकलह का अभी कोई सजेशन मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार कांग्रेस जो है वो चुनाव की तैयारी करे या फिर अपने अंदर चल रही अंतरकलह को मिटाने की तैयारी जो है वो शुरू कर दे। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में हम तमाम अपने सहयोगियों से मिलेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की जो ये नींव दिन पर दिन जो है कमज़ोर पड़ती जा रही है और अपने ही नेताओं के बीच में फंस करके कांग्रेस जिस तरीके से बर्बाद हो रही है, क्या आगे कांग्रेस का भविष्य है भी या फिर कांग्रेस का भविष्य जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो चलिए इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। न्यूज़ रूम में आ चुके हैं तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं, उन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इस बार गुजरात चुनाव, हिमाचल प्रदेश चुनाव से ज़्यादा कांग्रेस जो है वो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर अपना फोकस क्यों बना चुका है, क्यों यहाँ पर किसी चुनाव पर फोकस करती हुई नज़र नहीं आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल कि प्रियंका गांधी वाड्रा और उस दूसरी तरफ राहुल गांधी, ये दो ऐसे चेहरे जो एक ही परिवार के हैं लेकिन दोनों ही चेहरों के ऊपर अलग अलग राजनीति जो है वो कांग्रेस में देखी जा रही है। खुद सोनिया गांधी के तेवर जो है वो दोनों के प्रति अलग अलग नज़र आ रहे हैं जबकि दोनों ही उनके बच्चे हैं। अब देखना यही है कि आखिरकार जो यहाँ पर गांधी परिवारवाद नीति जो है वो कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ रही है, आखिरकार उससे कांग्रेस का जो है वो नैया और भी ज़्यादा डूब जाएगा और क्या यहाँ पर कांग्रेस को उभारने के लिए इन दोनों नेताओं में से कोई आगे आएगा या फिर इसी तरीके से कांग्रेस की नैया जो है वो चलती रहेगी। तो चलिए इस खास कार्यक्रम की शुरुआत के समय पर हमारे साथ यहाँ पर सहयोगी मौजूद है। राहुल से सबसे पहले बात कर लेते हैं। राहुल, जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस जो है वो लगातार अपने इस चुनावी माहौल के बीच में चुनाव पर फोकस ना करके अपने भारत जोड़ो यात्रा पर ज़्यादा फोकस करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अब अंत में आकर के प्रियंका गांधी को जो है वो कमान ज़रूर सौंपी गई है गुजरात की, लेकिन क्या लगता है कि प्रियंका गांधी को गुजरात की कमान सौंप देना, राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की कमान सौंप देना, ये दो कमान अलग अलग चेहरों को दिया गया है लेकिन दोनों ही गांधी परिवार के हैं। क्या लगता है इन दोनों में से सबसे ज़्यादा किसको दायित्व जो है वो इस वक्त दिया गया है? देखिए, दोनों ही अपने स्तर पर बहुत बेहतर हैं, चाहे मैं राहुल गांधी का जिक्र कर लूँ या प्रियंका गांधी का। दोनों ही नेता ज़मीनी स्तर पर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं पार्टी को लगातार मजबूत करने की। यही वजह है कि राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा को करने निकले और इस यात्रा का फ़र्क हम देख रहे हैं ज़मीनी स्तर पर। ज़्यादातर जो है सत्ता पक्ष के नेता आज डरे हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी की इस यात्रा से जो है वो तमाम पार्टी के नेताओं का तो एक समूह जो है वो मजबूत तो होता चला जा रहा है। इसके साथ ही ज़मीनी स्तर पर जनता भी देख रही है कि हाँ, राहुल गांधी आज जिस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं या कर चुके हैं, इसका मतलब है कि वो भारत के जो तमाम लोग हैं जो आज कहीं ना कहीं जाति की वजह से बटे हुए हैं, समुदायों की वजह से बटे हैं, धर्म की वजह से बटे हुए, इन सबको एक जोड़ा जाए। क्योंकि भारत के अगर बात करें तो मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा और यहाँ पर सभी मज़हब के लोग रहते हैं। यहाँ पर दिवाली का त्यौहार भी मनाया जाता है तो रमज़ान भी आता है, क्रिसमस मनाई जाती है तो यहाँ पर बैसाखी भी मनाई जाती है। तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त में आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहकर अगर आज देश को मजबूत कर रही है तो इसका अच्छा प्रभाव। तो भारत जोड़ो यात्रा से देश को मजबूत कर रही है लेकिन पार्टी को और ज़्यादा कमज़ोर काम करने की कोशिश कर रही है, ऐसा क्यों? हाँ, देखिए, जाहिर सी बात है कि पार्टी लगातार जो कमज़ोर हो रही है। अभी गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर गए हैं। इससे पहले कई और नेता पार्टी का साथ छोड़कर गए जिनमें RPN सिंह का जिक्र कर लेते हैं, जितिन प्रसाद हैं, आदिति सिंह है। इसके अलावा अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अपने आप में युवाओं में सबसे बड़ा चेहरा माने जाते थे। कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप की बहुत कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी अगर परिवारवाद को थोड़ा सा अलग रख के पार्टी के अन्य नेताओं पर ध्यान दें तो उसका ज़रूर फर्क पड़ेगा। क्योंकि अभी देखिए खबर निकलकर सामने आई है कि सचिन पायलट जो बीते काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद उन्हें दिया जाए। वो अगला जो राजस्थान का चुनाव है वहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए खड़े हों, लेकिन यहाँ पर गहलोत का नंबर दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस पार्टी अगर अन्य नेताओं पर ध्यान देगी तो पार्टी आज जो टूट रही है, पार्टी की जो हालत 2014 के बाद से खराब हुई है, वो नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए पार्टी को
को लेकर के तमाम जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों के बीच में सवाल अभी भी वही है कि राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका वाड्रा जो इस वक्त नज़र आ रहा है, आखिरकार इनमें नंबर 1 कौन है। पहले तो यही डिसाइड हो जाए तभी कांग्रेस जो है वो आगे की रणनीति तैयार कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस का जो इस वक्त ग्राफ देखने को मिल रहा है उससे एक बात तो तय है कि कांग्रेस अपने परिवार में ही फंस के रह गया है, यानी कि गांधी परिवार में। आप कांग्रेस का नाम कांग्रेस से हटा करके कुछ दिनों बाद गांधी परिवार भी कर सकते हैं। फिलहाल चलिए इस सवाल को आगे लेते हैं। आसिफ हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक तरफ प्रियंका वाड्रा जो है वो गुजरात की कमान संभालने पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा की कमान संभाल चुके राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने राहुल से भी बात की, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो है जनता को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जनता से ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अपनी पार्टी को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हालात अभी इस वक्त बने हुए हैं, तो दो बातें मेरे जहन में हैं कि कम से कम करना तो चाहिए कांग्रेस को। वाकई में अब वो वक्त आ गया है कि उनके तमाम जितने भी हाईकमान उन्हें ये तो एटलीस्ट बताना ही चाहिए कि भाई कांग्रेस की ये स्थिति क्या रही है। वहीं उनके दिग्गज भी एक तरफ जो है पार्टी से जा रहे हैं, और सिर्फ दिग्गज नहीं जा रहे हैं, कहीं 10, 12, 8 MLA जा रहे हैं, तो ये भी चिंता का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचने की ज़रूरत है कि देखिए, जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पर वो या तो उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष को, या उनके पार्टियों को ही ख़त्म कर दे रहे हैं। यार बहुत सारे एग्जाम्पल है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, अभी गोवा में आपने देखा ही है, बिहार में हम सब ने देखा ही है। तो ये दो विषय हैं जहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल कांग्रेस को भी अपने आत्म जो है कहीं कहीं चर्चा करने की ज़रूरत है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन ये भी सोचने की ज़रूरत है देश में कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है सबसे बड़ी ताकतवर है, वो जब इतना पावरफुल है ही है, इसके बावजूद आप विपक्ष के नेताओं को कहीं ना कहीं अपने पार्टी में शामिल करना, वो मंत्री, वो विधायक मंत्री हैं जो आपको ही गाली देते हैं, और फिर आप में आने के बाद तमाम चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ये दो सवाल हैं जिस पर सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस को भी इस बात पर अब ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त आ गया है, लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा के चुनाव है, और आप इस तरह से लापरवाही दिखा रहे हो तो एक सवाल तो खड़ा होता है। यहाँ पर प्रियंका वाड्रा वर्सेस राहुल गांधी जो है इस वक्त कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि खुद सोनिया गांधी तय नहीं कर पा रही है कि बेटी को आगे भेजे या फिर बेटा को आगे करे। तो इन दो लोगों के बीच में फंस करके बैठी सोनिया गांधी, क्या लगता है अगला फैसला क्या लेगी? यहाँ पर अध्यक्ष पद को लेकर के देखा जा रहा है कि अंतरिम फैसला जो है वो सोनिया गांधी के हक से ही निकल करके आएगा। तो यहाँ पर क्या लगता है कि अपने परिवार या फिर गैर गांधी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, आज जो कांग्रेस की तरक्की नहीं है, कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार मुझे लगता है सोनिया गांधी ही हैं। और किसी भी सूरत में कांग्रेस आगे ज़िंदगी में बढ़ ही नहीं सकता जब तक वो गांधी परिवार में सिमट कर रह जाएंगे। लाजमी है कि एक बेहतर मौका मिला था प्रशांत किशोर जैसे नेता कि उनको शामिल कर सकते थे, लेकिन इतने कंडीशंस लगा दिए क्योंकि उनका खुद का तरक्की परिवार का नहीं हो पाता। तो वाकई में आज जो भी हालात बने, मुझे लगता है सोनिया गांधी ही इसकी जिम्मेदार है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद हैं। देखिए, ये लोग दरअसल राजनीति विरासत में मिले राजनीति वाले लोग हैं, ये लोग बैठ कर सिर्फ खाने वाले, ज़मीन से नेता जुड़े हुए नहीं हैं। आज जिसको भी विरासत में मिला है वो पार्टी बर्बाद हुई है। आप देखिए, मुलायम सिंह यादव की पार्टी को, समाजवादी पार्टी पे ध्यान दीजिए, अखिलेश ने बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी को मिला, राजीव गांधी, इंदिरा जी ने दिया, इतना बनाकर उन्होंने बर्बाद कर दिया। देखिए, इस चीज़ों में जिसको विरासत में मिला है सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव एक कामयाब साबित हुए हैं, क्योंकि बिहार में 1 नंबर की पार्टी बनकर आए अपने बदौलत। तो ये बहुत अच्छी बात रही है। बिल्कुल इसमें सोचने की ज़रूरत है। मुझे लगता है गांधी परिवार से जब आप बाहर निकलेंगे, जब मेहनत करेंगे तभी तरक्की कर पाएंगे। ये प्रियंका राहुल से मुझे तो नहीं लग रहा कि फिलहाल कांग्रेस का तरक्की हो पाएगा। एक आखिरी सवाल, अभी आपने बोला कि तरक्की नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी सबकी निगाहें जो कांग्रेस में है वो टिकी इन्हीं दोनों नेताओं पर है। गांधी परिवार से बाहर देखने का जो जज्बा है वो उनके अंदर आ ही नहीं रहा है। तो क्या लगता है कि अगर गांधी परिवार की तरफ ही देखे तो प्रियंका वाड्रा नंबर 1 पे आनी चाहिए या फिर राहुल गांधी? नहीं, देखिए, राहुल गांधी ही नंबर 1 पे आएंगे। अगर आप कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस पे अगर आप खोलकर आंख देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन चेहरा आ रहा है, तो राहुल गांधी ही आएंगे। क्योंकि देखिए, प्रियंका गांधी को जिम्मेदारियां मिली थी विधानसभा चुनाव के वक्त 2022 में यूपी में, कुछ नहीं हो पाया। 3 से प्रियंका वाड्रा के लिए नेता जो है कभी अनर्गल बयान नहीं देते, लेकिन राहुल गांधी के लिए देते हैं। नहीं, देखिए, बात बयान क्या देते हैं ये उससे मतलब नहीं रखता है। हाँ ठीक है, ये शब्दों का इस्तेमाल ही तमाम चीज़ें होती हैं। आप अमित शाह जी को भी देख लीजिए, पीएम मोदी जी को देख लीजिए, अनुराग ठाकुर हैं, इन लोगों को देखिए, कपिल मिश्रा जी हैं, कैसे कैसे बयान देते हैं। तो वो एक अलग जगह, पार्टी का ये स्ट्रेटजी होता है कि कहाँ पे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना देना होता है। तो इसके बेस पे हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन राहुल गांधी उनसे बेहतर है और वो बेहतर चला भी सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि अब फैसला होता क्या है। आज़ाद बोल करके गए थे कि यहाँ पर जो है ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने का कार्य नहीं कर रहे। आज भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक बहाना बना करके निकले कि ताकि नेताओं से मिल ले।
आज़ाद ने ये भी कहा था कि आज जो है कांग्रेस में बहुत सारी बीमारियां हैं, तो मुझे लगता है कि इतने तजुर्बेकार थे, 50 साल उन्होंने काम किया, खुद ही डॉक्टर बनकर ये बीमारी को इलाज कर देते। तो दरअसल देखिए, अपनी राजनीति चमकाना होता है तो लोग ऐसे ही बेतुके बयान देते हैं। आज अपना पेट भर गया है 50 सालों में, फिर बीजेपी की तरफ चले गए। देखिए, कैप्टन अमरिंदर शामिल हो गए, आज न कल देखिएगा वो भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो ये राजनीति में होता है, जब तक आपसे फ़ायदा है सब आपके साथ हैं, कब आपको कौन लात मार देगा राजनीति में बुरे वक्त आएगा कोई नहीं जानता। तो ये राजनीति में ये सब चीज़ें आम बातें हैं। धन्यवाद आसिफ। राजनीति में सभी चीज़ जो है वो आम है, लेकिन उसके बीच में सवाल अभी आप लोग के लिए भी यही है कि राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका गांधी की जो ये लड़ाई गांधी परिवार के अंदर शुरू हो चुकी है, आखिरकार इसमें नंबर 1 कौन है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल ऐसे खास कार्यक्रम के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।